एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये हमारे सबसे करीब की मेजर गैलेक्टिक पड़ोसी है। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह। हम इसे एंड्रोमेडा कहते हैं क्योंकि ये आसमान में एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में दिखता है। इस कॉन्स्टेलेशन का नाम ग्रीक मिथोलॉजी से जुड़ा है। एंड्रोमेडा एक प्रिंसेस थी जिसे एक चट्टान से बांध दिया गया था। पर्सियस नाम के एक हीरो ने उसे बचाया था। एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत ज्यादा दूर है। ये धरती से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब यह हुआ कि आज हम जो लाइट देख रहे हैं उसने 2.5 मिलियन साल पहले अपना सफर शुरू किया था। इतनी दूरी पर होने के बावजूद हम एंड्रोमेडा को साफ रात में बिना दूरबीन के भी देख सकते हैं। ये सिक्का की एक हल्की सी धुंधली सी लाइट की तरह दिखती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका मतलब है कि इसके बीच में एक बार जैसा स्ट्रक्चर है जो स्टार्स से बना है। इस बार से लंबे घुमावदार आर्म्स निकलते हैं। ये आर्म्स भी स्टार्स, गैस और डस्ट से भरे हुए हैं। नए स्टार्स इन्हीं स्पाइरल आर्म्स में बनते हैं। एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे से बहुत बड़ी है। इसका व्यास लगभग 2,20,000 लाइट ईयर्स है, जो हमारी गैलेक्सी के व्यास से दोगुना से भी ज्यादा है। एंड्रोमेडा में मिल्की वे के मुकाबले कहीं ज्यादा स्टार्स भी हैं। अनुमान है कि इसमें लगभग 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं, जबकि हमारी गैलेक्सी में लगभग 1 खरब स्टार्स हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी तरफ बीआरएच रही है। यह अंतरिक्ष में लगभग 2,50,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है। पर चिंता मत करो, टक्कर अब भी होने वाली नहीं है। यह लगभग 4 बिलियन साल या उसके बाद ही होगी। जब गैलेक्सीज टकराएंगी तो यह एक बहुत ही खूबसूरत नजारा होगा। दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से गुजरेंगी और उनकी ग्रेविटी उनके आकार को बदल देगी। अरबों सालों बाद वो अंततः एक विशाल एलिप्टिकल गैलेक्सी बनाने के लिए विलय हो जाएंगी। खगोलविदों ने इस भविष्य की गैलेक्सी को पहले ही एक नाम दे दिया है, मिल्कोमेडा। सेक्शन 4, एंड्रोमेडा का साथी। एंड्रोमेडा अंतरिक्ष में अकेली नहीं है। उसके पास छोटी गैलेक्सीज का अपना समूह है जो उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह एक तारे की परिक्रमा करते हैं। इन्हें सैटेलाइट गैलेक्सीज कहा जाता है। एंड्रोमेडा के कम से कम 14 जात सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं। एंड्रोमेडा के 2 सबसे प्रसिद्ध साथी M32 और M110 हैं। ये बौनी गैलेक्सीज एंड्रोमेडा के अपेक्षाकृत करीब हैं और इन्हें दूरबीन से देखा जा सकता है। गैलेक्सीज कैसे बनती हैं और कैसे विकसित होती हैं, इसके बारे में और जानने के लिए खगोलविद इन छोटी गैलेक्सीज का अध्ययन करते हैं। सेक्शन 5, अपने पड़ोसी को देखना। आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध से शरद ऋतु में देखना सबसे अच्छा होता है। शहर की रोशनी से दूर कोई अंधेरी जगह खोजें। कैसियोपेया तारामंडल को खोजें। यह आकाश में एक बड़े W जैसा दिखता है। एंड्रोमेडा कैसियोपेया के पास स्थित है, जो एक धुंधले धब्बे के रूप में दिखाई देती है। दूरबीन से आप एंड्रोमेडा को और विस्तार से देख सकते हैं। आप शायद इसकी स्पाइरल भुजाओं और इसके कुछ चमकीले तारा समूहों को भी देख पाएंगे। ब्रह्मांड की विशालता से जुड़ने के लिए एंड्रोमेडा को देखना एक शानदार तरीका है। सेक्शन 6, एंड्रोमेडा, ब्रह्मांड के लिए एक खिड़की। एंड्रोमेडा गैलेक्सी रात के आकाश में सिर्फ एक सुंदर नजारे से बढ़कर है। यह खगोलविदों के लिए एक मूल्यवान प्रयोगशाला है। एंड्रोमेडा का अध्ययन करके हम अपनी ही गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। एंड्रोमेडा हमें स्पाइरल गैलेक्सीज की संरचना और विकास पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है। हम एंड्रोमेडा में ऐसी चीजें देख सकते हैं जिन्हें हमारी अपनी गैलेक्सी में देखना मुश्किल है। उदाहरण के लिए हम एंड्रोमेडा में डार्क मैटर के वितरण का अध्ययन कर सकते हैं।
डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जिसे हम सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के कारण जानते हैं कि यह मौजूद है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमें गैलेक्सीज के अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक झलक प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है। एंड्रोमेडा का अध्ययन जारी रखकर हम ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में और भी रहस्यों को उजागर कर सकते हैं।